इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के नेक्स्ट टैग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आज हम हाइपरलिंक टैग के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप HTML की कोडिंग करके किसी भी सिंपल टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्राउजर में www.google.com लिखा हुआ है। जब अभी आप देखेंगे माउस का पॉइंटर इसमें एरो बना हुआ है, लेकिन जब माउस के पॉइंटर को आप इन शब्दों के ऊपर ले जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर माउस का पॉइंटर फिंगर के फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अगर हम इस पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे ब्राउजर पे गूगल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए गूगल हमारा ओपन हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस समय इस टाइम पर इस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आपका क्या होगा, आप उस वेबसाइट पे नहीं पहुंच पाएंगे जो भी आपने वर्ड लिखे होंगे, लेकिन वो हाइपरलिंक टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाई जरूर देंगे। इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउजर को क्लोज करता हूँ और सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड को खोलते हैं। इसके लिए मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ टाइप करते हैं नोटपैड, तो देखेंगे नोटपैड हमारा क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, HTML कोडिंग। यहाँ पे सबसे पहले HTML को लिखना होता है, तो हम लिखते हैं HTML। देन इसके बाद क्या करते हैं, इंटर करने के बाद हमें यहाँ पर टैग लगाना पड़ेगा E और लिखना पड़ेगा href। हमारा हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए टैग होता है। इसके बाद हम स्पेस करके इज इक्वल टू लगाते हैं और डबल इनवर्ट कोमा में हमें प्रोटोकॉल के नाम को देना होता है, जिसका नाम होता है HTTPS। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है। इसके बाद हमें रेशियो लगाना होगा और डबल स्लैश लगाना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेबसाइट के नाम को लिखेंगे www.google.com और जो HTTP के पहले हमने डबल इनवर्ट कोमा खोला होता है उसको हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। इसके बाद हम ग्रेटर देन लगा देंगे और फिर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख देंगे, जिस वेबसाइट पर हमें पहुंचना है। ये वर्ड जो लिखे हुए होते हैं, यही वर्ड हमें क्या करता है, ऊपर वाला टैग हाइपरलिंक में दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जो टैग हमने ऊपर ए खोला हुआ था उसको क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद HTML टैग को बंद करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे। फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे फाइल का नाम पूछा जाएगा। फिलहाल मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी लिखा है मैं हटा देता हूँ और फाइल को मैं गूगल नाम से सेव करता हूँ। और आप जानते होंगे कि फाइल को सेव करते समय HTML फाइल का नाम देने के बाद फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखना होता है और फिर सेव पर क्लिक करना होता है। सेव पर क्लिक करते ही हमारी फाइल ये कहाँ आ जाएगी, डेस्कटॉप पे कहीं आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये आ गई है। और हम जानते हैं कि HTML के सभी फाइल का रिजल्ट ब्राउजर पर ओपन होता है, इसलिए हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा है। मेरे कंप्यूटर में इस समय इंटरनेट कनेक्ट है और इस पर जब माउस का पॉइंटर मैं ले जाऊंगा तो देखिए आप फिंगर के फॉर्मेट में माउस का पॉइंटर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस कोडिंग को करके, अगर आप इस कोडिंग को करते हैं तो इस कोडिंग की हेल्प से किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने गूगल लिखा हुआ है, आप किसी भी वेबसाइट को लिखकर उस वेबसाइट पर ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आप उस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद मैं इसको बंद करने के बाद टैग के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट टैग जो होने वाला है वो है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, जब आप ब्राउजर में किसी रो और कॉलम को शो करना चाहते हैं तो फ्रेम सेट को यूज किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं ब्राउजर में 3 रो आपको शो कर रहा होगा, 1 2
3, इसी को हम फ्रेम सेट कहते हैं। आप फ्रेम सेट टैग की हेल्प से अपने ब्राउजर को रो में या कॉलम में इस तरह से शो कर सकते हैं। इसको किस तरह से करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए मैं इस ब्राउजर को फिलहाल बंद करता हूँ और फिर से नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल जूम कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले HTML टैग आएगा। HTML टैग लिखने के बाद फिर क्या करना होता है, यहाँ पर हम HTML टैग को लिखने के बाद एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद फ्रेम सेट लिखना होता है। फ्रेम सेट लिखने के बाद स्पेस और रोज लिखना होता है ROWS। इसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, स्पेस देंगे, डबल इन्वर्ट कॉमा, और आप कितनी रोज शो करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं फिलहाल 20 देता हूं और ध्यान रखिए इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना कंपलसरी है। देन इसके बाद कॉमा आएगा, फिर से मैं 20 परसेंटेज का साइन लगाता हूं, फिर कॉमा, फिर 20 और परसेंटेज का साइन लगा के डबल इन्वर्ट कॉमा को बंद करना होगा। इसके बाद ग्रेटर देन को लगाना होगा। फिर हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फिर हमें एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद फिर हमें फ्रेम लिखना होगा। फ्रेम लिखने के बाद स्पेस SRC लिखना होगा और स्पेस करने के बाद इज इक्वल टू लगाना होगा और ग्रेटर देन, एंटर। फिर से हमें यही लिखना है, फ्रेम RC इज इक्वल टू ग्रेटर देन, एंटर। फिर फ्रेम स्पेस SRC स्पेस यहाँ स्पेस नहीं दिया मैंने, यहाँ पे स्पेस। देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, फ्रेम सेट को बंद करना रहेगा टैग को। तो हम फ्रेम सेट को बंद कर देंगे। फ्रेम सेट इस तरह से बंद हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और HTML टैग को भी बंद कर देंगे। यहाँ ध्यान रखें मैंने यहाँ पे 20 20 20 3 टाइम लिखा हुआ था, इसलिए फ्रेम SRC 3 टाइम लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको कम लिखते हैं, जैसे आप 2 टाइम लिखेंगे तो 2 आप ये लिखेंगे फ्रेम SRC। अगर आप इससे ज्यादा लिखते हैं तो आपको फ्रेम SRC उतने बार ही उसको टाइप करना पड़ेगा। जितने बार यानी आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी नंबर, उसके अकॉर्डिंग आपके ये फ्रेम्स SRC टाइप करने रहते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं एक नाम टाइप कर देता हूँ। सेट से फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और फुल स्टॉप लगाकर HTML लिख देता हूँ। इसके बाद मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये फाइल हमारी यहाँ देखिए आप डेस्कटॉप पे आ गई है। मैं जूम आउट कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये मेरा, देखिए इसमें आप ब्राउजर में देख रहे होंगे कि ये इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 रो शो कर रहा है ब्राउजर में। अगर आप चाहते हैं कि यही आपको रो में ना करके कॉलम में करना हो तो इस कोडिंग में एक छोटा सा चेंज करना होगा। यहाँ जहाँ आपने रोज लिखा है वहां पे रो हटाकर COL टाइप कर दें और Ctrl+S दबाकर ब्राउजर पे जाकर इसको रीलोड दिस पेज क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि आपका ब्राउजर जो रो के फॉर्मेट में दिख रहा था वो कॉलम के फॉर्मेट में दिखाई देने लगेगा। आप इस तरह से फ्रेम सेट से या तो रो को क्रिएट कर सकते हैं या कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हाइपरलिंक और फ्रेम सेट के टैग के बारे में समझा है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।